ये लेफ्ट है, ठीक है। इफ इट इज म्यूटेटेड मीन्स एंटीरियरली गया है, तो यूनिलैटरल राइट, दैट मीन्स दिस एंगल इज द प्रॉब्लम, यूनिलैटरल राइट। हाँ, ये एंटीरियर गया है। अगर यूनिलैटरल लेफ्ट है तो ये है, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लमैटिक एरिया, गॉट इट। नाउ इफ इट इज अ यूनिलैटरल पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर में राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। दिस इज अ प्रॉब्लम। इधर देखो, ये प्रॉब्लमैटिक एंगल है, ये प्रॉब्लमैटिक एंगल है। ये है यूनिलैटरल, ये फ्लेक्शन, यूनिलैटरल एक्सटेंशन, ठीक है। ये तुम्हारा लेफ्ट राइट, गॉट इट। सो दिस इज द प्रॉब्लमैटिक एंगल, दिस इज द प्रॉब्लमैटिक एंगल, ठीक है। इन चारों में, इन ये दोनों में सीटेड फ्लेक्शन राइट में पॉजिटिव आएगा, इन दोनों में सीटेड फ्लेक्शन लेफ्ट में पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है? इधर तक समझ में आया? नाउ विल गो टू द टॉर्शंस, ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्शंस। एक होता है एंटीरियर टॉर्शन और एक होता है पोस्टीरियर टॉर्शन, ठीक है। एंटीरियर टॉर्शन एंड पोस्टीरियर टॉर्शन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, बैकवर्ड, ये समझ में आएगा ना तुमको। अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में दो चीज हो सकती है। देयर आर टू एक्सिस, ओके, ये है और ये है। ये कौन सा एक्सिस है? लेफ्ट एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? राइट एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे मैं ऐसे लेफ्ट एक्सिस यहां बनाना चाहिए, लेफ्ट एक्सिस। इरेजर है तुम्हारे पास? इतिश्री इरेजर देना, इसमें एक्सिस ये वाला प्लेन, हाँ प्लेन, ठीक है। ये तुम्हारे हो गए टॉर्शन। अभी टॉर्शन में जो एंटीरियर टॉर्शन है तो इट विल बी इधर राइट ऑन राइट और लेफ्ट ऑन लेफ्ट, ठीक है। तो राइट ऑन राइट में क्या होगा? ये वाला एंटीरियर जाएगा, ये वाला पोस्टीरियर आएगा। ये एंटीरियर जाएगा, ये, और ये पोस्टीरियर आएगा, ठीक है। इसमें ये एंटीरियर जाएगा और ये पोस्टीरियर आएगा, ठीक है। ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, तो अंडरस्टूड? इधर तक क्लियर है? ओके। अब इसमें क्या होगा? ये ऐसे, ये दिस आर पोस्टीरियर टॉर्शन, तो ये वाला पोस्टीरियर जाएगा, ये एंटीरियर जाएगा। इसमें ये पोस्टीरियर जाएगा, ये एंटीरियर जाएगा। अगर तुम ऊपर वाले एंगल को देखोगे ना, ऊपर वाला जहां जा रहा है उसको टॉर्शन दिया गया ना, एंटीरियर टॉर्शन, पोस्टीरियर टॉर्शन। यू अंडरस्टूड? अब एक्सिस ये है, तो तुम जब पैल्पेट करोगे ना तो तुम्हें ये फिक्स मिलेगा, ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड रहेंगे और ये पीछे फील होगा, स्टक फील होगा, और ये तुम्हारा आगे जाएगा और इसमें ये फिक्स्ड रहेगा। समझ में आ रहा है? अब ये समझ में आया? इधर तक समझ में आया? ये तुम्हारे 4 इसके पोजीशंस है। अब राइट टॉर्शंस में, जो राइट टॉर्शंस है, राइट एक्सिस पे जो टॉर्शंस है ऑन द राइट, उसमें तुम्हारा लेफ्ट सिटिंग फ्लेक्शन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ये दोनों में लेफ्ट साइड में द टेस्ट विल बी पॉजिटिव, सिटिंग फ्लेक्शन। यू अंडरस्टूड? इन बोथ लेफ्ट साइड विल बी पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज ये एंटीरियर गया है ना, दैट इज द डिस्फंक्शन, एंटीरियर टॉर्शन। ये पोस्टीरियर गया, कौन सा साइड पोस्टीरियर गया है? लेफ्ट साइड। दिस इज द डिस्फंक्शन, दैट इज वाई लेफ्ट विल बी पॉजिटिव। यू अंडरस्टैंड? इस वाले को हम लोग राइट ऑन लेफ्ट बोलेंगे। ये राइट ऑन राइट है बेटा, राइट एक्सिस है, राइट एक्सिस है ना। एक्सिस है। और वो जो डिस्फंक्शन इधर आ रहा था ना, हाँ, तो डिस्फंक्शन ही आ रहा है, बट तो अभी देयर आर 2 थिंग्स ना, एक है पोजीशन और एक है डिस्फंक्शनल एंगल।
हम पोजीशन के हिसाब से डिस्फंक्शन को नेम करते हैं, डिस्फंक्शनल एंगल के हिसाब से नेम नहीं करते। डिस्फंक्शनल एंगल के हिसाब से तुमको फ्लेक्शन टेस्ट पता चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? द डिस्फंक्शन इज ऑन द बोथ इन बोथ दिस केसेस, in both the right axis cases, dysfunction is on the left. That is why you will get the left positive test. Do you understand? The dysfunction is here. That is why you are getting this side ka positive test. It doesn't matter whether it is going anterior or posterior. The dysfunction is on this side. That is why you will get this side ka test positive. तो राइट एक्सिस में जब भी डिस्फंक्शन होगा तो लेफ्ट में पॉजिटिव आएगा। राइट एक्सिस में दो ही डिस्फंक्शन है, या तो राइट ऑन राइट या तो राइट ऑन लेफ्ट ऑन राइट, लेफ्ट ऑन राइट और राइट ऑन राइट, है ना। ये क्या है तुम्हारा? ये है राइट राइट, लेफ्ट ऑन। ये एक्सिस है, ये फेसिंग टॉर्शन कौन से साइड में है? ऑन राइट मतलब इसका फुल फॉर्म अगर देखोगे ना, इट इज राइट टॉर्शन ऑन राइट एक्सिस, लेफ्ट टॉर्शन ऑन राइट एक्सिस। 2026 ये जो आगे वाला राइट है वो एक्सिस है। 2025 ये पता था तुमको? नहीं, मुझे आगे वाला एक्सेस मेरे को वही लग रहा था, नहीं इससे कंफ्यूज हो रही थी मैं। आगे वाले को एक्सेस नहीं, ये एक्सिस है तुम्हारा। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज योर एक्सिस। राइट एक्सिस इज रनिंग फ्रॉम राइट एंड राइट अप टू लेफ्ट डाउन, एंड लेफ्ट एक्सिस रन्स फ्रॉम लेफ्ट अप टू राइट डाउन। तो दिस इज योर एक्सिस। इसीलिए बायोमैकेनिक्स पहले क्लियर होना चाहिए। तो राइट एक्सिस ये है, तो राइट एक्सिस में दो डिस्फंक्शन होंगे, या तो ये या तो ये। अगर ये है तो इट इज अ राइट रोटेशन ऑन राइट एक्सिस, इसी को हम राइट ऑन राइट बोलते हैं। अगर ये है, इट इज अ लेफ्ट रोटेशन ऑन राइट एक्सिस, सो वी इन शॉर्ट वी कॉल इट लेफ्ट ऑन राइट। नाउ यू अंडरस्टूड? तो ये तुम्हारे राइट ऑन राइट, लेफ्ट ऑन राइट। इन ईदर केस सिटिंग फ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट। नाउ यू अंडरस्टूड? नाउ दिस इज द अदर टू डिस्फंक्शन। ये है लेफ्ट एक्सिस में, अब हम इस एक्सिस में आ गए। इसमें दो डिस्फंक्शन होंगे, या तो लेफ्ट ऑन लेफ्ट और राइट ऑन लेफ्ट। हाँ, सो लेफ्ट ऑन लेफ्ट, लेफ्ट एक्सिस लिख देते हैं, राइट एक्सिस लिख देते हैं, ठीक है। तो बोल्ड में एक्सिस लिखा है मैंने, और ये है राइट ऑन लेफ्ट एक्सिस, ठीक है। अब इसीलिए ना, तो ये एंटीरियर क्यों? तो राइट ऑन राइट, लेफ्ट ऑन लेफ्ट, एंटीरियर क्यों? बिकॉज दोनों में पोजीशन में सेक्रम एंटीरियर जा रहा है, देखो, इजंट इट? या तो ऐसे या तो ऐसे, सेक्रम दोनों में ही एंटीरियर जा रहे हैं, इसीलिए इनको एंटीरियर टॉर्शंस बोला है, दीज टू। एंड दीज टू आर नोन एज पोस्टीरियर टॉर्शन, बिकॉज सेक्रम इज गोइंग पोस्टीरियर। बट नाउ इफ यू लुक, डिस्फंक्शन इज ऑन either case is on the right side. So sitting flexion in both these cases of left axis will be on right side. So यहाँ पे sitting flexion will be positive on right side. और इसमें sitting flexion is positive on left side. ये दोनों डिस्फंक्शन हैं। टॉर्शन समझ में आया? 4 टाइप के टॉर्शंस होते हैं, 2 एंटीरियर होते हैं, 2 पोस्टीरियर होते हैं। अब उनमें ये दोनों में, इसलिए ये और ये, फिर ये और ये समझना है। इनमें लेफ्ट पॉजिटिव आता है, इनमें राइट पॉजिटिव आता है, ठीक है। एंड नाउ फाइनली 1 2 3 4, अब क्या बच गया? अभी न्यूटेशन बच गया ना। हाँ, तो बायलैटरल न्यूटेटेड अगर है, एंटीरियर पोस्टीरियर 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 एंटीरियर एंटीरियर, तो ये बायलैटरल काउंटर न्यूटेशन है, ये है बायलैटरल न्यूटेशन। इन दोनों में क्या होगा? सिटिंग फ्लेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड? सिटिंग फ्लेक्शन जब करोगे तो बायलैटरली आएगा। साइन कर दीजिए सर, जा रहे हैं। बायलैटरली पॉजिटिव मिलना चाहिए। सो बाय इक्वल और बायलैटरल पॉजिटिव आएगा। बायलैटरल पॉजिटिव मतलब दोनों ही ज्यादा जा रहे हैं,
या दोनों ही नहीं जा रहे हैं, या दोनों ही बहुत ज्यादा जा रहे हैं, जो भी होगा दोनों में होगा, यूनिलैटरल नहीं होगा। तो अगर तुमने पेशेंट को स्टैंडिंग फ्लेक्शन कराया, अब तुम मुझे बताओ, अभी तुमने डायग्नोसिस में स्टैंडिंग फ्लेक्शन कर दिया, यू डिड स्टैंडिंग फ्लेक्शन, लेट्स से यू गॉट ऑन द राइट साइड में पॉजिटिव आया स्टैंडिंग फ्लेक्शन। अब तुमने सिट बिठाया, उसको बैठा के न्यूट्रल हो गया, हाँ सिटिंग में न्यूट्रल हो गया, सिटिंग में राइट पॉजिटिव नहीं आया, स्टैंडिंग में राइट पॉजिटिव आया। लेफ्ट ऑन राइट, देखो यही प्रॉब्लम है, स्टैंडिंग में आएगा ही नहीं सेक्रम का कोई भी टॉर्शन। जस्ट स्टैंडिंग एंड सिटिंग इज कंफ्यूजिंग, स्टैंडिंग एंड सिटिंग में व्हाई डू यू नो व्हाई? जब आप बैठते हो तो आप इलिया एलिमिनेट कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तुम्हें पहले तो टेस्ट समझना पड़ेगा। स्टैंडिंग फ्लेक्शन में इलिया इज इन द इलिया एंड सेक्रम बोथ आर इन द डिस्फंक्शन, एनी वन का डिस्फंक्शन विल बी पॉजिटिव। सिटिंग में व्हाई आर यू डूइंग इट अगेन? टू एलिमिनेट द इलिया, हिप जॉइंट को पूरा एलिमिनेट कर रहे हो। तो सेक्रम का तो पूरा जगह सीटेड फ्लेक्शन क्यों कर रहे हैं हम? ये स्टैंडिंग है ही नहीं, ये सीटेड फ्लेक्शन है। मैं कब से सीटेड फ्लेक्शन बात कर रही हूँ। सिटिंग में सेक्रम इज पर्टिकुलर विल एलिमिनेट द। तो तुम्हें जब टेस्ट करते हो ना, तुम देखो ये तुम्हें एक स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ, जब तुम पेशेंट में करोगे तुम्हें पता थोड़ी है क्या है। तो सिटिंग फ्लेक्शन अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो उसका दो ही चीज हो सकता है रीजन, या तो सेक्रम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये वाले तो सारे एलिमिनेट हो गए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? स्टैंडिंग फ्लेक्शन पॉजिटिव आया राइट साइड में, बैठाया तो वो चला गया, नहीं, ये तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 को एलिमिनेट करा है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है अभी भी। तो आउट ऑफ 10 यू हैव एलिमिनेटेड 8। डू यू अंडरस्टैंड? स्टैंडिंग फ्लेक्शन पॉजिटिव आया, सीटेड में वो हट गया, नहीं आया कुछ भी, तो यू हैव एलिमिनेटेड 8 सेक्रम डिस्फंक्शंस। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। नाउ अनदर सिनेरियो, स्टैंडिंग फ्लेक्शन राइट में पॉजिटिव आया, सिटिंग में भी राइट में पॉजिटिव आया, अब क्या होगा? डिस्फंक्शन ऑन राइट साइड। हाँ नहीं, डिस्फंक्शन ऑन राइट नहीं बोलना है, तुम्हें राइट में पॉजिटिव आया सीटेड फ्लेक्शन टेस्ट, ठीक है? स्टैंडिंग में भी पॉजिटिव आया, राइट में ही, सीटेड में भी राइट साइड में पॉजिटिव आया है टेस्ट। अब तुम्हें अपने भेजे में सुनना है कि राइट साइड में कब कब पॉजिटिव आता है। यूनिलैटरल में आता है, 2 यूनिलैटरल डिस्फंक्शंस है जिसमें राइट में पॉजिटिव आ सकता है। आइदर राइट ऑन राइट और यूनिलैटरल बेटा, टॉर्शन की बात नहीं कर रही हूं मैं। यू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द डिस्फंक्शन फर्स्ट। यूनिलैटरल आर दीज टू, यू नीड टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर द नेम ऑफ द डिस्फंक्शन फर्स्ट। तुम सिर्फ टॉर्शन सोच रहे हो, सिर्फ टॉर्शन डिस्फंक्शन नहीं होता, टॉर्शन ओनली 4, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डिस्फंक्शंस इन सेक्रम। इसमें दो ये नहीं बात कर रही हूं, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, यू अंडरस्टैंड, डोंट जंप, गो स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करो, डोंट जंप ऑन टॉर्शंस, ओके? वॉट एवर आई आस्क्ड यू, लिसन टू द क्वेश्चन। राइट साइड में स्टैंडिंग पॉजिटिव आया, निकिता हम 2 ही है ना, बैठ गए, फिर से राइट पॉजिटिव आया। नाउ योर राइट इज पॉजिटिव, क्या? सिटिंग में। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग सेक्रम, विच डिस्फंक्शन यू कैन एलिमिनेट हियर व्हेन द राइट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स लेफ्ट वाले एलिमिनेट हो गए। तो लेफ्ट का कहां कहां आता है? इसमें और इसमें, तो ये तुम्हारे एलिमिनेट हो गए डिस्फंक्शन। ये दो, या तो ये दो भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी राइट साइड पॉजिटिव आते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? एंड दीज टू विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। क्यों? क्योंकि इनमें तो बायलैटरल आना चाहिए। तो यू हैव एलिमिनेटेड 1 2 3 4, इसमें तो राइट पॉजिटिव आता है ना, कि लेफ्ट आता है, सॉरी ये लेफ्ट, हाँ, ये राइट। So 1 2 3 4 and 5 6. You have eliminated out of 10 6. Yeah. Do you understand? One test is eliminating 6 dysfunctions. Now you have only 4. अब वो 4 में से तुमको एक और टेस्ट करोगे तो वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे।
तो बिना इवन एंगल्स को पैल्पेट करे तुम्हारे पास सेक्रम का डिस्फंक्शन है। मैं बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना। इधर तक समझ में आया तेरे को? पक्का? ये अपने बुक में बना लो, ये अभी बनाओ। अगर स्टैंडिंग में राइट पॉजिटिव एंड ये न्यूट्रल हो गया, ये फर्स्ट केस है। स्टैंडिंग पॉजिटिव, सिटिंग में कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे 8 डिस्फंक्शंस एलिमिनेट हो गए सेक्रम के। इन दोनों में से कुछ हो सकता है, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। दैट विल अंडरस्टैंड व्हेन यू पैल्पेट। इधर तक क्लियर है? सेकेंड सिनेरियो, स्टैंडिंग पॉजिटिव ऑन राइट, sitting also positive on right. Now here you can eliminate 6 dysfunctions. Here you are eliminating 8 dysfunctions. Here you are eliminating 6 dysfunctions. Which 6 you are eliminating? पहले तो ये दोनों, ये eliminate हो गए। उसके बाद हाँ लेफ्ट वाले, तो ये दोनों में लेफ्ट पॉजिटिव आता है। सॉरी ये हाँ इसमें राइट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव। इसमें आता है लेफ्ट पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों में राइट आता है, ये दोनों में लेफ्ट आता है। तो यू हैव एलिमिनेटेड दिस टू। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिस्फंक्शन? यूनिलैटरल लेफ्ट एंटीरियर, यूनिलैटरल लेफ्ट पोस्टीरियर। तुमने ये दोनों एलिमिनेट कर दिए। अभी या तो ये दोनों होगा, अगर टॉर्शन है तो टॉर्शन में क्या हो सकता है? टॉर्शन में ये दोनों एलिमिनेट हो गए। कौन से एलिमिनेट हो गए? राइट ऑन राइट एंड लेफ्ट ऑन राइट। राइट एक्सिस वाले एलिमिनेट हो गए। अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो राइट एक्सिस एलिमिनेटेड, लेफ्ट पॉजिटिव है तो लेफ्ट एक्सिस एलिमिनेटेड। समझ में आ रहा है? सो अब तुम्हारे पास 4 डिस्फंक्शंस बचते हैं। क्या बचते हैं? ये दोनों। अरे इसमें एक्सिस नहीं है, इसमें तुम्हारा एक्सिस यहां पर है, दिस S2 वाला एक्सिस है। ठीक है, इसमें भी वही है। ओके, सो यहां पे अभी तुम्हारे पास 4 डिस्फंक्शंस रह गए हैं ये वाले में। इसमें क्या बचता है तुम्हारा? ये राइट एक्ट, ये वाला, ये हो गया यूनिलैटरल। एंड देन तुम्हारे लेफ्ट एक्सिस वाले 2 बचते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, है ना। ये है तुम्हारा लेफ्ट ऑन लेफ्ट, ये है तुम्हारा राइट ऑन लेफ्ट। अब तुमने 10 में से 6 एलिमिनेट कर दिए जस्ट विथ 1 टेस्ट। नाउ यू हैव टू एलिमिनेट, इसमें से 1 निकलना है ना, तो 3 एलिमिनेट करने। अब कैसे एलिमिनेट करोगे? इसके बाद क्या करना है? सिटिंग में ही आपको जब पॉजिटिव आता है तो आपको ILA का लेवल टेस्ट करना है। अब टॉर्शंस में क्या होता है ना, ILA आप फ्लेक्शन में भी टेस्ट करोगे और एक्सटेंशन में भी टेस्ट करोगे। एक्सटेंशन में कैसे करोगे? प्रोन पोजीशन में। ILA की पोजीशन आप सिटिंग में भी टेस्ट करोगे, दैट इज इन अ फ्लेक्शन, क्योंकि सिटिंग में दे कैन बेंड फॉरवर्ड एंड प्रोन में दे कैन बेंड बैकवर्ड। सो फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग में दोनों में आपको इंफीरियर एंगल्स का भी पोजीशन चेक करना है। ठीक है, अब व्हाट हैपेंस इन टॉर्शन? इन वन मूवमेंट दे विल बिकम अनइवन एंड इन अदर मूवमेंट दे विल बिकम इवन। मतलब तुम्हें फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन में दोनों में ILA को टेस्ट करना ही है। समझ में आ रहा है? तो सिटिंग में और प्रोन में दोनों में आपको ILA टेस्ट करना है। कैसे करोगे? आप बस ILA में हाथ रखोगे, पेशेंट को बोलोगे फॉरवर्ड बेंड करो, और आपको सिर्फ ये देखना है इवन, इसमें ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, नहीं, इवन है या अनइवन है। आर बोथ योर थम्स इवनली मूविंग और दे आर अनइवन? यू डोंट नीड टू राइट नाउ इवन सी कि राइट ऊपर जा रहा है, लेफ्ट नीचे जा रहा है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इवन अनइवन, इतना कर सकते हो। सिटिंग में आपने ILA चेक किया इवन या अनइवन, फिर आपने प्रोन में लेके गए, प्रोन में बैकवर्ड बेंडिंग कराया, एक्सटेंशन, उसमें भी आप ILA को चेक करो, सिर्फ चेक करो कि इवन है या अनइवन है। समझ में आया?
अगर यूनिलैटरल डिस्फंक्शन है तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों में अनइवन ही रहेगा यूनिलैटरल में। यूनिलैटरल डिस्फंक्शन में चाहे आप फ्लेक्शन करवाओ या एक्सटेंशन करवाओ, ILA अनइवन ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है? टॉर्शन में व्हाट हैपेंस, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन में से एक पोजीशन में इवन होगा, एक पोजीशन में अनइवन होगा। समझ में आया? तो अगर फ्लेक्शन में इवन हो रहा है, एक्सटेंशन में अनइवन हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द नेक्स्ट टेस्ट इज ILA लेवल, ILA फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन में। फ्लेक्शन एक्सटेंशन बोथ if it is getting uneven means you have eliminated torsions. Now you have to only differentiate between these two. ये इधर तक समझ में आया? If always uneven, it is a unilateral because unilateral में हमने बताया था कि हमेशा uneven होता है ILA। यहां देखो ILA पोजीशन, इसमें इंफीरियर इंफीरियर ये अनइवन है है ना, यहां पे भी अनइवन है, लेफ्ट में भी। तो अगर आप देख रहे हो यहां पे हमेशा अनइवन है। डू यू अंडरस्टैंड? इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट ऑन राइट में एंटीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर, सो एक में इवन हो रहा है, एक में अनइवन हो रहा है। इसमें कैसे तुम्हें पता चलेगा? ये छोड़ दो, इसको रहने दो। ILA इतना याद रखना, टॉर्शंस में एक में इवन मिलेगा, एक में अनइवन मिलेगा। तो इधर फॉरवर्ड में तुम्हें इवन मिलेगा, तो अगर बैकवर्ड में अनइवन हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? दैट इज बाय डिफॉल्ट। अगर दोनों में इवन है तो इट इज अ बायलैटरल डिस्फंक्शन। बट यहां पे बायलैटरल बैठेगा नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये एलिमिनेट हो चुका है। तो यू विल नेवर फाइंड दैट इन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बोथ में इट इज इवन। दैट यू विल नेवर फाइंड इन दिस सिनेरियो व्हेन द सिटिंग फ्लेक्शन इज पॉजिटिव। सिटिंग पॉजिटिव आया उसका यही मतलब ही है कि अनइवन हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखो, आई यू पक्का 100% अंडरस्टैंडिंग? तो अगर तुम बोल रहे हो दोनों में अनइवन, तो वो खाली यहीं पे आएगा, फिर दोनों में इवन। तो ILA में 3 पॉसिबिलिटीज है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों में अनइवन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों में इवन, या एक में इवन एक में अनइवन। अगर दोनों में अनइवन आ रहा है तो इट इज अ यूनिलैटरल डिस्फंक्शन। अगर दोनों में इवन आ रहा है, इट इज अ बायलैटरल डिस्फंक्शन। अगर एक में अनइवन एक में इवन आ रहा है, तो इट इज अ टॉर्शन। डू यू अंडरस्टैंड? इधर तक क्लियर है? तो अभी यहां पे तुम टॉर्शंस का चेक करो, ठीक है? तो अभी लेट्स से तुम्हारा फ्लेक्शन में अनइवन हो गया एंड एक्सटेंशन में इवन है। ओके, तो तुमने यूनिलैटरल को एलिमिनेट कर दिया। अब तुम्हारे को ये 2 टॉर्शन में, अब इसमें हमने किया था तुम्हारे को पेशन करोगे फिर, और तुम्हारा अगर ये पोस्टीरियर आ रहा है तो इट इज अ लेफ्ट ऑन लेफ्ट, अगर ये एंटीरियर जा रहा है तो इट्स अ राइट ऑन लेफ्ट। ILA को तुम चेक करोगे मैन्युअली, मोबिलाइज। हाँ, ये जो रिबाउंड कर रहे हो, तो रिबाउंड करके उसको कंफर्म करोगे। समझ में आया? ये वाले में इट शुड बी पोस्टीरियर, इसमें इट शुड बी एंटीरियर। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट, सी, टॉर्शनल डिस्फंक्शन, द सेक्रल बेस एंड देन ILA बीइंग पोस्टीरियर ऑन द सेम साइड। हाँ, तुम्हारा ये दोनों एक साइड में पोस्टीरियर आएगा, ये बताया था ना तुमको टॉर्शन में। यस। तो तुम्हारा बेस, अच्छा इसमें ये देखो, ठीक है, यहां पे ये पोस्टीरियर फील हो रहा है, और ये जो है ना, ये भी तुमको पोस्टीरियर ही फील होगा, क्योंकि ये एक्सिस स्टक है। तो अगर 2 साइड में पोस्टीरियर आ रहा है ना, इट इज ऑलवेज अ टॉर्शन। तूने अभी जो मेरे को पूछा ना कि 2 साइड में फील हो रहा है, 2 साइड में नहीं फील हो रहा है, इट इज अ टॉर्शन। मैंने तुम्हें वही बोला कि तुम एक्सिस समझो और फिर वो एक्सिस के हिसाब से डिस्फंक्शन होगा। यू टोल्ड मी ना दैट 2 आर स्टक एंड 2 आर नॉट स्टक। सो व्हेन यू आर गेटिंग 2 स्टक, 100% it is a torsion only. But now what you need to identify out of this 2, which is more free and which is little stuck. तो जो little stuck होगा वो एक्सिस हो जाएगा। तो इसमें यूजुअली टॉर्शन में 3 स्टक होते हैं और 1 मूव होता है। यही देखो ना, इसमें तुमने वही बनाया है। फिक्स का मतलब पोस्टीरियर, फिक्स मतलब यू विल फील इट पोस्टीरियर,
ये P, P, P एंड P। तो 3 P है और एक A है। सारे टॉर्शंस में वही है, एक एंटीरियर है, 3 पोस्टीरियर है। तो टॉर्शन को आइडेंटिफाई करने का ये भी तरीका है, जब तुम रिबाउंड कर रहे हो तो 2 साइड में पोस्टीरियर मिल रहा है, तो फिर इसमें फिर लास्ट में जब तुमने अनइवन इवन वाला देख लिया, लास्ट में बस ILA पैल्पेट करो, और अगर ILA पोस्टीरियर मिला तो इट इज योर लेफ्ट ऑन लेफ्ट, इट इज ये राइट ऑन राइट, राइट ऑन लेफ्ट। अंडरस्टूड हाउ टू डिफरेंशिएट? So you have done 3 टेस्ट टोटल, स्टैंडिंग फ्लेक्शन, सिटिंग फ्लेक्शन, देन उसके बाद तुमने ILA को टेस्ट किया स्टैंडिंग और सिटिंग और प्रोन में, सिटिंग और प्रोन में ILA टेस्ट किया लेवल को, तो ILA लेवल, देन ILA रिबाउंड, एंड देन फ्लेक्शन टेस्ट, फ्लेक्शन टेस्ट, सिटिंग, स्टैंडिंग, ILA लेवल, सिटिंग, प्रोन एंड रिबाउंड प्रोन। तो आप शुरू करोगे स्टैंडिंग में, फ्लेक्शन टेस्ट करोगे, सिटिंग में फ्लेक्शन टेस्ट प्लस ILA टेस्ट करोगे, प्रोन में ILA टेस्ट प्लस रिबाउंड टेस्ट करोगे। समझ में आया सीक्वेंस? एंड कैसे कैसे एलिमिनेट करते जाओगे, अब समझ में आया? पक्का भूलेगी तो नहीं? एक बार आज इसको अपने नोटबुक में बनाओ, इसको अपने नोटबुक में बनाओ। ये 10 डिस्फंक्शंस को पहले ड्रॉ करो, हर एक में पोजीशन लिखो। समझ में आ रहा है? पोजीशन लिखो। अगर ये वाला एंगल स्टक है ना, तो ये दोनों फ्लेक्शन है ना, तो ये एंटीरियर जाएगा, ठीक है, ये पोस्टीरियर रहेगा, एक्सटेंड, सॉरी, एंटीरियर, ये वाला एंटीरियर, एंटीरियर, ठीक है। यू अंडरस्टैंड? इन तीनों का कुछ भी पोजीशन हो सकता है, बट ये वाला तुम्हें एंटीरियर मिलेगा, ये वाला एंटीरियर मिलेगा। तो ये वाले प्रोबेबली तुम्हारे यहां पे, ये तो पक्का पोस्टीरियर होगा, ये वाला का कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यूजुअली तुम्हें फ्री लगेगा, मतलब ये स्टक है और ये तुम्हें फ्री लगेगा, मतलब ये एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों में ही फ्री है, ये तुम्हें फ्री लगेगा, फ्री, फ्री मतलब इजीली रिबाउंड इजी हो रहा है। इसमें रिबाउंड करोगे तो एंटीरियर गया हुआ लगेगा, इसमें ये लगेगा कि पोस्टीरियरली स्टक है। दिस विल फील स्टक, दिस विल फील फ्री, this will feel free, this will feel stuck, and if they are stuck in opposite direction, they are never stuck in same direction. If they are stuck in same direction, it is a torsion. Do you understand? ये fixed लिखा है ना मैंने, fixed मतलब stuck है, और ये भी stuck है और ये भी stuck है, ये anteriorly stuck है, ये posteriorly stuck है, और ये दोनों भी stuck है। अब समझ रहा है तेरे को? डिफरेंस समझ रहा है दोनों में? जब तुम ये करोगे तो इसमें ये फ्री लगेगा, ये फ्री लगेगा, इसमें ये सब स्टक लगेगा, ये सारे ही स्टक है। टॉर्शन में चारों स्टक है, 3 पोस्टीरियरली स्टक है और 1 एंटीरियरली स्टक है, ये सब स्टक है। चारों एंगल में तुम्हें ये वाला पीछे नहीं आएगा, ये वाले 3 आगे नहीं जाएंगे, और गए भी तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील होगा, मतलब कंपेरेटिवली कम फील होगा, मोबिलिटी, इट वोंट फील फ्री। जाएगा बट लगेगा कि यार कहीं तो कुछ सम प्रॉब्लम। एंड इसमें ये भी स्टक है, बट ये एंटीरियरली, तो ये पोस्टीरियर नहीं आएगा और ये एंटीरियर नहीं जाएगा। ये बहुत रेयर होते हैं यूनिलैटरल। मैक्सिमम टाइम यू विल फाइंड टॉर्शंस, ओके, बट यू नीड टू नो ऑल द डिस्फंक्शंस। नाउ इज दिस ऑल क्लियर फॉर यू? नाउ यू विल नॉट लाइक, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होगा। इलिया तो सिंपल है, इलिया के डिस्फंक्शन सिंपल है ना? क्या क्या इलिया के डिस्फंक्शंस? याद नहीं है, just go through all. Iliosacral dysfunctions: anterior rotated, posterior rotated, out flare, in flare.
आउटलाइन फ्लेयर याद है मैम, वो सब मीन्स लाइक इफ आई गो आई अंडरस्टैंड इट। ठीक है, उसमें ASIS के लेवल से ही सारा हो जाएगा ना तुम्हारा। या मैम या ASIS PSIS के लेवल से तुम्हें डिस्फंक्शंस पता चल जाएंगे, एंटीरियर रोटेटेड है या बायलैटरल एंटीरियर होगा तो दोनों ही आगे आएगा, एक होगा तो एक में आगे और एक में पीछे। अगर आउट फ्लेयर होगा तो ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है। आउट फ्लेयर, इन फ्लेयर, यूजुअली देयर इज अ कॉम्बिनेशन। इलिया के डिस्फंक्शन में देयर इज अ कॉम्बिनेशन, इट्स नेवर वन। इसलिए मैंने ये वाला टेबल नहीं डाला है तुम्हारे इलिया के डिस्फंक्शन में, ये डाला है सेक्रम के में, बट ये वाला मैंने अलग से डाला नहीं है डिस्फंक्शन में, ठीक है। बट यू विल अंडरस्टैंड। ये लो,